प्रूफ ले रहे हैं जी माँ, मैं ये देखो जी रसीद ले रहे हैं जी, ये रसीद है जी हमारे पास, देखो जी ये मोर ये दो जी देखो विकास रसीद, 2 बार जमा करे माना पैसे। इतना तरम पुंडरी हलके में लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुंडरी सिनेमा मार्केट में एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों की मिनी शाखा चलाने वाले पुंडरी फतेहपुर सहित कई उपभोक्ताओं के साथ लगभग 1 करोड़ रुपए का गबन करके फरार हो गए। लोगों को धोखाधड़ी की सूचना एक दूसरे से मिली। जब कई दिनों तक दुकान नहीं खुली तो लोगों को शक हुआ। जब आसपास पूछताछ हुई तब पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। एसबीआई के नाम पर लेन देन तो किया गया, लेकिन उन्होंने जो भी पैसे अपने बैंक के खाते में जमा करवाया था, एफडीआर बगैर बनवाई थी, वो भी फर्जी तरीके से बैंक के स्टैंप लगाकर दे दी गई। बैंक की असल शाखा में पैसे जमा नहीं हुए। उपभोक्ताओं का आरोप है कि सिनेमा मार्केट गांव फतेहपुर में तरुण पुत्र प्रवीण कुमार निवासी पुंडरी, जिनके द्वारा खातों में से धोखाधड़ी की राशि निकाली गई है। यह व्यक्ति 5 बैंक का लेन देन का कार्य कर रहा था। इनकी धोखाधड़ी करने वाले ने अपनी चालाकी से भोले भाले अनपढ़ गरीब मजदूरी करने वाले लोगों की मेहनत को ठग लिया। तरुण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई, उनका कहना है कि इस धोखाधड़ी में 2 लोग शामिल हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। आइए क्या कुछ आरोप लोगों के द्वारा लगाए गए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है जी? इंद्रो देवी है जी। इंद्रो जी, आपके साथ कैसे क्या मामला हुआ? आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? मेरा जी वहाँ एसबीआई बैंक जो सलीमा में खुल रहा था, मेरा वहाँ 5 साल से खाता चल रहा जी। मैं वहाँ लेने देने का मेरे नरेगा के पीछे भी आए कर दे उसमें, और जो मेरी कापी थी या मजदूरी की उसमें भी पैसे आए करे थे। और जो मेरे जीगर थे मैं भी मैं उसके दो 30,000 रुपये जमा करा आई थी जी पहला। फिर जी मैंने लोन लिया मैं इसका, फिर मैं सेट करा आई 2 बारी पैसे जमा करा आई। तो मैं कई बारी गई इसका दो भी मैंने पैसे की लोड़ है, तो उन्होंने बोला जब मर्जी आंटी ले दियो, आपके पैसे मेरे दो सेफ है जी। दो बंदे बैठे थे वहाँ, एक तरुण वर्मा, एक विकास सानी जी। 2 यान हमारे साथ यू फरार किया जी, पैसे निकाल ले जी। आपको कब पता चला कि आपके साथ? मेरे को जी 1.5 महीना हो गया पता चला जी। मैं गई भी ताला लगा पाया, मैं कहने लगी भी यू कहाँ गया बैंक वाला, यूँ कही तो आंटी फरार हो गया पैसे लेकर। 2-3 दुकान वाले थे जी वहाँ, तो मैं ऐसे बोले जी, मैं बोली न्यू किस तरह फरार हो गया, हमारे पैसे कहाँ गए? न्यू कहो तो बच गया लेकर। फिर जी मैं 5-7 जने उन्हें तो आए इकट्ठे हुए, तो मैंने सोचा भी ये तो बहुत बड़ा दुख होया सबके साथ। फिर माँ मिले जुले, फिर मैंने आगे कार्रवाई शुरू करी। धन्यवाद। आप दूसरे का नाम शामिल कर रहे हो, लेकिन दूसरे के नाम तो एफआईआर नहीं है। फिर दूसरे के नाम जी पता नहीं था मैंने, बैठे तो करे था जी। तो पैसे तो मैं मुझसे तरुण तो दे कर दे, साथ में वो बैठे करे था। हाँ, साथ में बैठे करे था जी। हम बता रहे हैं ईमाने के बेरा जी पीछा के गपला कर रहे हैं। हम तो आगे के लिए ऐसी बात नहीं है, ये ग्रुप है हमारे पास। विकास प्रूफ ले रहे हैं जी माँ, मैं ये देखो जी रसीद ले रहे हैं जी, ये रसीद है जी हमारे पास, देखो जी ये मोर ये दो जी देखो रसीद, 2 बार जमा करे माना पैसे। इतना तरम वर्मा का सबूत नहीं है, इतना विकास हाँ, ये देखो जी ये दे गई, तो ये रसीद भी नुकाने लगे। आंटी जी इनका कोई फायदा नहीं, ये गेर दो। मैं बोली महा नहीं भाई गेरू नहीं, मैं रसीद तो मैं अपने पास रखूंगी के बेरा जो मैंने ये रसीद अपने पास रखी संभाल का। और तो जी मर पे यूँ सबूत रहा है और कोई सबूत नहीं जी। क्या नाम है जी? ईश्वर सिंह नाम है जी। ईश्वर जी, आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या मामला है? मामला है जी, उपहार सिनेमा में एसबीआई की ब्रांच है थी जो अभी नहीं है, और उसमें हमारे साथ घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है, पैसे निकाले गए हैं धोखेबाजी से। धोखेबाजी से कैसे निकाले गए हैं? मेरी घरवाली, मेरी मिसेज जो वहाँ पे एंट्री करवाने गई थी मनरेगा के पैसे चेक कराने के लिए, तो उसने क्या किया कि पैसे चेक करके बता दिया कि आपके 3200 कुछ रुपए आए हुए हैं। तो जैसे 3200 कुछ रुपए चेक किए, तो बोला कि मैं एसएमएस नहीं आते आपके पास। वो बोलती है कि नहीं आते, एसएमएस नहीं आते। तो बोले एसएमएस सुविधा लगा दूं इस पर। तो मेरी घरवाली ने बोला कि भाई आप एसएमएस सुविधा लगा दीजिए। तो उन्होंने उनके 3 बार अंगूठा लगवाया और बोला कि भाई आप 2 दिन के बाद आना और ये आपकी स्कीम लग जाएगी एसएमएस सुविधा। लेकिन जैसे ही मेरे घर पे मैंने मान लो चिनाई का काम शुरू कर रखा है, मैं मकान बना रहा था एक अपना, मैम बिजी हो गए, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। तो हमने जैसे 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जैसे भी एंट्री करवाई, हमारे खाते से पैसे उड़ चुके थे। और जैसे हम बैंक में जाते हैं तो वो उसने कॉपी कर रखे थे पैसे
जैसे उससे बात की कि भाई आपने मेरे पैसे निकाल लिए हैं, तो ऐसे शुरू में उसने आनाकानी की और बाद में उसने मान लिया कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने पार्टनरशिप में आके ऐसा काम किया है। और ये काम तरुण वर्मा ने किया था। तो तरुण वर्मा से मैंने पूछा कि आपका पार्टनर कौन है, तो भाई जिसके उसमें मिलके आपने ये काम किया है, वो बोलता है कि विकास सैनी है, उसके साथ मैंने मिलके ऐसा काम किया और आपके पैसे मैं जल्द लौटा दूंगा। तो एफआईआर तो एक के नाम पे कटी है। एफआईआर एक के नाम पे कटी है, जैसे वो बोल रहा था ना भी तरुण के साथ, तरुण ने किया था मेरे साथ, तो लेकिन बाकी जो लोग हैं ये काफ़ी दिनों से उसके साथ संपर्क में थे, उनके संपर्क में थे, और विकास सैनी भी उनके साथ में था, दोनों तरुण वर्मा के साथ में था ये। लेकिन इनका तो खाता उनके 2 साल से 3 साल से 5 साल से चला हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो गड़बड़ की है वो तरुण वर्मा ने की है। तो आपको कब पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है? ये 2 महीने के बाद पता चला जी, ये मान लो अक्टूबर में पता चला जी मेरे को, 10 अक्टूबर के आसपास। क्या नाम है जी? अशोक कुमार धीमान। अशोक जी, आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या मामला था? ये है जी स्टेट बैंक की ब्रांच शाखा थी उपहार सिनेमा में जी। तो वहाँ पे हम लोग पैसे जमा कराने जाते थे जी। तो जब भी वहाँ पैसे जमा कराने जाते थे तो ये बोलता था भाई गूंठा लगाओ। मेरी वाइफ जी गूंठा लगा देती थी, तो ये बोलता था हाँ भाई इसमें अभी सर्वे डाउन है। तो उसमें सर्वे डाउन की वजह से वो हम चले जाते थे, वो बाद में पैसे निकालता था। ये पैसे निकालते काफ़ी समय हो गया जी। हम वहाँ पे कॉपी चेक कराने गए, वो बोलता है अभी इनमें मशीन ख़राब है। तो मशीन ख़राब है, मैंने बहुत 2-3 बार गया, 4 बार गया, कोई वो नहीं हुआ। तो वहाँ पे कॉपी लेके हम दूसरी ब्रांच में चले गए। वहाँ पे पता लगा भाई तुम्हारी कॉपी में तो सिर्फ 92 पैसे पड़े हैं। वहाँ 92 पैसे पड़े हैं। तो हमने सोचा, मगर पता लगा भाई ये चेक करा के गए, उससे चेक कराने गए, उसकी दुकान बंद है। वो फिर वो एक दूसरे से पता लगा, ये तो भाग गया। हम बैंक में गए, ब्रांच कैसे दे दिया अपनी। बोले नहीं आपका ये दूसरा केस, आप उधर चले जाओ, इधर चलो। हम उन लोगों को भटका दिया। तो हम एसपी पे दरखास्त दी हमने, कभी थाने में गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन एफआईआर तो एक के नाम पे है। एफआईआर एक ही नाम पे नहीं है जी। जिसको पता लगता रहा उसने एफआईआर लगवाई है जी। विकास सैनी, तरुण, साथ में मैनेजर शामिल है। बगैर मैनेजर का कोई काम नहीं हो सकता। मैनेजर ने भी ब्रांच दे रखी है जी विकास सैनी को जी। हम तो ये चाहते हैं आप लोगों से, हमारा जल्दी से जल्दी ये काम बन जाए, पैसे का, गरीब लोगों के पैसे।